सो हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है ये फिजिक्स क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का जो सैंपल पेपर है उसका नेक्स्ट पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है कि इफ ए बीम ऑफ रेड लाइट एंड ए बीम ऑफ वायलेट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल, यानी आपके एक रेड लाइट है और एक आपका वायलेट लाइट है, आर इंसिडेंट यानी इंसिडेंट एंगल है वो क्या है, सेम है, ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ ए प्रिज्म फ्रॉम एयर, ओके, एंड प्रोड्यूस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहा है कि लेट सपोज ये मेरे पास एक प्रिज्म हो गया। ठीक है, ये मानते हैं कि हमारे पास एक प्रिज्म है। अब कह रहा है कि प्रिज्म में हमारे पास क्या है ना कि एक रेड लाइट आ रही है। मान लो अगर ये हम ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल है और ये हमारा एक रेड लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा रेड लाइट के लिए। फिर रंग लाइट इस प्रिज्म के अंदर जाएगी और फाइनली ये बाहर ऐसे इमर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हमारा नॉर्मल होगा। सिमिलर कहता है कि अब एक वायलेट लाइट है, वायलेट लाइट भी क्या हो रहा है, सेम एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, यानी सेम पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक, लेकिन ये कुछ इस तरह से जाएगा और इस तरह वापस आता है। ठीक है, ये हमें क्या पता है, ये हमने पढ़ा है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास करती है वो, तो वो सेम पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा वायलेट लाइट है वो नीचे होगा, ऊपर होता है हमारा सबसे ऊपर कौन सा लाइट होता है, रेड लाइट। ठीक है, होता है रेड लाइट। ऑर्डर कैसा होता है, विबग्योर। ठीक है, ऑर्डर कैसा होगा हमारा, विबग्योर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन कौन सा होगा, तो ये रेड लाइट के लिए हो गया और वायलेट कलर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा। तो कह रहा है एंगल वायलेट लाइट के लिए अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बी है एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द रेड लाइट इज आर है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो देखो, ये मैंने जस्ट रे डायग्राम की हेल्प से भी हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपको ये ऑर्डर पता है तो कि सबसे नीचे वायलेट होता है और सबसे ऊपर रेड, यानी सबसे ज्यादा जो डेविएट करता है वो लाइट वो वायलेट होता है और सबसे कम डेविएट करता है वो रेड। तो यहाँ हमें क्लियर दिखाई देता है कि जो एंगल बी है, यानी जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वायलेट लाइट इज ग्रेटर देन फॉर दैट फॉर द रेड लाइट। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आपका मिल जाएगा सैम्पल पेपर में क्वेश्चन नंबर 21। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा कनकेव मिरर है। ठीक है, तो कह रहा है एग्जामिन द फ्लोइंग एबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, यानी इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। और हमें एक हिंट दिया हुआ है कि वन स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दैट मीन कि वो भी जो भी हमारा एक वन स्मॉल बॉक्स है, ये स्मॉल बॉक्स ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे चीजों को ड्रॉ करते हैं कि हमें क्या क्या पहले गिवन है ये देख लेते हैं। तो हमें हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट दिख हुई है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है देखो, 1 2 3। तो एक बॉक्स का हाइट है 1 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा कितना हमारा, टोटल 3 सेंटीमीटर। देखते हैं, फोकस की बात करते हैं। मिरर कहता है कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है तो फोकस कैसा होगा, कनकेव मिरर की फोकस हमेशा हम ऑलवेज होता है नेगेटिव। और देखो ये फोकल लेंथ कितनी दूरी पर है, तो ये देखोगे 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, मतलब ये भी -3 सेंटीमीटर होगा हमारा फोकल लेंथ। अब थोड़ा ध्यान देते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी क्या होता है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और हमें पता है कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज हमें कहाँ मिलती है, सेम पॉइंट पर। कैसे, जैसे कि अगर हम रे डायग्राम बनाए तो रे डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे जाती है लाइट और वो फोकस से क्रॉस करती है, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी। सिमिलरली जब ये रे ऑफ लाइट अगर एक क्रॉस करती है आपकी सिंपल पोल से, और पोल से जब ये क्रॉस करती है तो ये जो लाइट है फिर वापस आती है। तो यहाँ दिखा देगा कि अब जो आपका इमेज बन रहा है ये ब्लू कलर का इमेज है। ठीक है, और इमेज क्या आता है, उल्टा है। ओके, तो हमें यहाँ से मिल गया फोकल लेंथ। अब इमेज की बात करें तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यू, यू भी आपका है -6 सेंटीमीटर। तो -6 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ अगर हमारा 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट मीन सी से पी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। और हमारा जो यू कितना हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर यूजिंग साइन कन्वर्जन। एंड वी की वैल्यू भी हो जाएगी -6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू -v/u। ठीक है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो v हो गया हमारा -6 और u भी हो गया हमारा -6।
कैंसिल आउट होगा 1 टाइम्स में, हमारा मैग्निफिकेशन आ जाएगा -1, यानी हमारा जो मैग्निफिकेशन हुआ गया -1 और फोकल लेंथ हो गया -3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ -3 सेंटीमीटर एंड प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, दैट विल बी आंसर नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आया कि आपको कनकेव मिरर का रे डायग्राम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर आपको सैंपल पेपर में मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ये आपको मिलेगा सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 23 होगा। इसमें कह रहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी जब रे एयर से ग्लास में जा रही है एट द पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब ईच। कह रहा है ये जो हेमिस्फेरिकल स्लैब पे यहाँ पर पॉइंट ओ पर क्या हो रहा है, लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। क्यों? क्योंकि बाहर हमारा एयर है और अंदर क्या हमारा ग्लास है। तो कह रहा है जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रही है एट पॉइंट ओ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो देखो सब सिंपल सी बात कि जब भी मान लो कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल करती है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है। और रे ऑफ लाइट हमेशा ऐसे डेविएट करती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन जो अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ही नॉर्मल पे आ जाए आई, तो रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाती है आर। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो क्या आ गया है, नॉर्मल पर आ गया। दैट मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हम एंगल ऑफ कहाँ से मेजर करते हैं, एंगल को हम हमेशा यहाँ से मेजर करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ये होता है। जब यही रे ऑफ लाइट यहाँ पर आ जाए तो आई कितना हो जाएगा, सिंपल 0, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। दैट मीन बी, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आगे सैंपल पेपर होगा, क्वेश्चन नंबर 24 मिलेगा आपको। कह रहा है ए प्रिज्म एबीसी विथ बेस एस विथ बीसी एज ए बेस, यानी एक प्रिज्म एबीसी है जिसका बेस क्या है, बीसी है। इज प्लेस्ड एट डिफरेंट ओरिएंटेशन, मतलब आपको जो फिगर दिया गया है ये आपने क्या किया है, प्रिज्म को डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन पे रखा है, मतलब उसको रोटेट करके रखा हुआ है। कह रहा है ए नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन द बिलो, ठीक है। यानी जो आपको रे दिख रही है ब्लू कलर की, ये व्हाइट लाइट है। कह रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम आफ्टर डिस्पर्सन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप, ठीक है। आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना, ये क्या है, थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप, ऊपर से थर्ड कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम कॉरस्पॉन्ड्स टू स्काई। अच्छा, यानी ऊपर से थर्ड कलर, ऊपर से नीचे आए तो थर्ड कलर स्काई के कलर का मिल रहा है। तो ऐसा कब मिलेगा। अच्छा, स्काई का कलर कैसा होता है, स्काई हमें का कलर होता है हमारा ब्लू, ठीक है। क्या होता है ब्लू। अब देखते हैं सिंपल, अगर आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट पता है अच्छे से, ठीक है, तो देखते हैं। ये मान लो हमारा एक प्रिज्म है, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिज्म। प्रिज्म से जब भी एक व्हाइट लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है, ठीक है, व्हाइट लाइट ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंट हुई, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट 7 पार्ट में डिवाइड होती है। जैसा मैंने अभी क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो के पहले क्वेश्चन बताया था कि सबसे नीचे लाइट कौन सी होती है, वायलेट होती है, और सबसे ऊपर जो लाइट मिलता है वो आपको रेड मिलता है, ठीक। और ऑर्डर क्या होता है कलर्स का, मैंने बताया था क्या होता है, वीपीओ, यानी VIG VIGYOR, यानी सबसे ऊपर हमें मिलेगा रेड और सबसे नीचे मिलेगा हमें वायलेट, ठीक है, वायलेट कलर। अगर यहाँ से देखो ऊपर से थर्ड कलर कौन सा मिल रहा है आपको, ग्रीन। क्या स्काई का कलर ब्लू है, ग्रीन होता है, नहीं, ये गलत है। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं। अब देखो क्या हमें, अगर नीचे से देखो थर्ड पे कौन सा आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, यानी नीचे से ब्लू कलर नीचे से आ रहा है थर्ड नंबर पे ब्लू कलर। ऐसा कब होगा, अगर हम इसी प्रिज्म को क्या कर दें, रोटेट कर दें, यानी जस्ट अगर हम ऐसे रोटेट कर दें, अब ऐसे रोटेट कर दोगे तब जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी, अब आपको कैसा मिलेगा लाइट, अब ऊपर चला जाएगा वायलेट और आपको ये मिलेगा कुछ कलर इस टाइप से, ठीक है। अब वायलेट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर से जो आपको थर्ड प्रिंसिपल कलर मिलने वाला है अब वो मिल जाएगा आपको, यानी ऐसा आपको ऊपर से थर्ड कलर ब्लू कब मिलेगा, जब पिन का पोजीशन कैसा होगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। यानी हमारा सी होगा ये बी पॉइंट और ये पॉइंट,
तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट मींस बी, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम सेक्शन बी में। यहाँ हमें क्या मिले, हमें क्वेश्चन एसर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन है। ये आपको सैंपल पेपर में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन में कह रहा है स्काई, हमारा जो एसर्शन है कि स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम। हमें दिन में कलर्स कैसे दिखाई देती है, ब्लू कलर के दिखाई देती है, सही है, ठीक है। रीजन क्या लिख रहा है कि व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट कंपोज होता है, कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, यानी आपका जो व्हाइट जो लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बना होता है। ये भी सही है, क्यों? क्योंकि जब भी लाइट किसी प्रिज्म से डिस्पर्स होती है तो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, टोटल 7 पार्ट में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि, ठीक है, हम यानी 7 पार्ट में कलर डिवाइड हो रही है, कह सकते हैं कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है, यानी दोनों ऑप्शन तो सही है। अब रीजन चेक करते हैं कि स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये जो यहाँ जो फिनोमेना होता है उसे हम कहते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ब्लू कलर होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है ना, सबसे ज्यादा फैलता है कलर, इसलिए हमें स्काई में कैसा कलर दिखाई देता है, स्काई का कलर हमें ब्लू दिखाई देता है, ठीक। अच्छा, और ये जो व्हाइट लाइट जो 7 पार्ट में डिवाइड होती है, ये क्यों होता है, क्योंकि इस क्योंकि ये होता है ड्यू टू डिस्पर्सन, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, हमारा बिल्कुल हुए व्हाइट कलर को 7 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ जो दोनों फिनोमेना है वो अलग अलग है, ठीक है। यानी दोनों ऑप्शन तो सही है लेकिन फिनोमेना अलग अलग है, यानी दोनों, एक में स्कैटरिंग हो रहा है, दूसरे में डिस्पर्सन। मतलब जो एसर्शन और रीजन, यानी जो रीजन है वो एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 39 सैंपल पेपर का। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द पावर ऑफ a lens is -4.0 diopter then it means that the lens is, ठीक है। अगर हमें यहाँ दिया है कि जो लेंस का जो डायोप्टर है, ठीक है, यानी पावर ऑफ लेंस, जो लेंस का पावर है वो कितना है, -4.0 डायोप्टर। अच्छा, पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ पे फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ये होता है सिंपल, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। जहां हमारा जो फोकस है वो क्या होना चाहिए हमारा, इस मीटर में। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 डिवाइड बाई फोकस। अब जो हमारा फोकस होगा वो सेंटीमीटर में होगा। तो हम इस वाले इक्वेशन को चेक करते हैं, तो यहाँ से मिलेगा फोकस इन सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाई पी। पहले को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हो जाएगा -100 डिवाइड बाई पी, और पी हमारा दिया -4 डायोप्टर, ठीक है। 100 डिवाइड बाई -4 कैंसल आउट करके 25 टाइम्स में आपका जो फोकल लेंथ आएगा वो आएगा -25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी फोकल लेंथ कितना है वो -25 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन नंबर सी। एंड सेकंड थिंग, यहाँ जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, नेगेटिव साइन किस चीज को इंडिकेट करता है, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब ही होता है कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, कनकेव मिरर का जो हमारा फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन में कह रहा है कि रे फ्रॉम सन कन्वर्ट्स एट द पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, ठीक है। यानी एक हमारा यहाँ कनकेव मिरर है, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, कनकेव मिरर है। अब क्या कर रहा है कि इसमें रे ऑफ लाइट आ रही है, कहाँ से आ रही है, सन से। सन कहाँ होता है, बहुत दूर, दैट मीन्स इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, यानी सोर्स ऑफ लाइट, दैट मीन्स सन कहाँ पर है, इंफिनिटी पर है। तो इंफिनिटी से जो लाइट आती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसे हम डिनोट करते हैं पैरेलल लाइट्स, ठीक है, ऐसे। इंफिनिटी से जो लाइट आती है उसे हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। अच्छा, जब भी लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से क्रॉस करती है, सभी की सभी फोकल पॉइंट पे, यानी फोकस पे, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि अगर कन्वर्ज करें 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है ये सारी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स की फोकल लेंथ कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, दैट मीन फोकल लेंथ हो गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और मिरर कैसा था, हमें किया था कनकेव मिरर। अगर कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव, तो उसका माइनस 15 सेंटीमीटर। तो अब क्या रहा है कि वेयर शुड, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें ताकि इसका जो इमेज की जो हाइट है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही इमेज की हाइट है, ठीक है, यानी इसका जो इमेज का साइज है वही ऑब्जेक्ट का साइज है। तो ऐसा कब होता है, हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम जब भी चीजों को रखते हैं, तो जहां पर हमें ऑब्जेक्ट रखते हैं, यानी अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी हमें वहीं पर मिलती है। ऐसा कब मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमारा क्या होता है, ये डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। यानी फोकल लेंथ कितना हो गया हमारा, -15 सेंटीमीटर, दैट मीन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया वो आ गया हमारा -30 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, -30 सेंटीमीटर, दैट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ताकि उसका जो इमेज है वो सेम साइज ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स की करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इमेज विल बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ओके। तो एक चीज आप बात गौर करना कि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं सैंपल पेपर में वो सारे के सारे कनकेव मिरर के हैं, दैट मीन कनकेव मिरर के आपको जो सारी इमेज डायग्राम पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 43 है। कह रहा है इफ द रियल इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फाउंड बाय ए लेंस इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस इज and object and image is 80 centimeter, at what distance should the candle be placed from the lens, ठीक है। देखो रियल इमेज मिल रही ना, अब बात आती है कि ये कैसा लेंस है, ठीक है। लेंस तो लिखा है कैसा लेंस है, कन्वेक्स या कनकेव लेंस। तो रियल इमेज मिलती है, दैट मीन्स रियल इमेज में मिलता है हमेशा कन्वेक्स लेंस है, यानी जो लेंस हम यूज कर रहे हैं वो कहता है कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। लेंस कैसा हो गया हमारा, कन्वेक्स लेंस है। अब क्या कहते हैं, हमें क्या है कि जो इमेज बन रही है वो इमेज कितनी है, 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम, यानी जो हाइट ऑफ इमेज वो कितना है, 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी HI/HO, दैट मीन्स की मैग्निफिकेशन वो कितनी है, HI/HO की वैल्यू 3 है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज, यानी इमेज और लेंस के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज जो हमें यहाँ मिलेगी, इमेज जो हमें यहाँ मिलेगी इमेज, ये डिस्टेंस हमें दिया गिवन है 80 सेंटीमीटर, कितनी है 80 सेंटीमीटर, दैट मींस की v की वैल्यू हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर। तो फिर पूछा है व्हाट एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। अब देखो थोड़ी सी बात ध्यान देना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज नीचे मिल रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट तो हमारा है पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, लेकिन जो हमें इमेज मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, नीचे मिल रहा है, मतलब जो इमेज है वो कितना है, वो नेगेटिव है, ठीक है, यानी इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारा जो एम की वैल्यू होगी वो होगी -HI/HO इक्वल टू, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है V/U, यहाँ सॉल्व करते हैं तो माइनस हाइट ऑफ इमेज हो गई HI-HO की वैल्यू हो गई -3 इक्वल टू V की वैल्यू है 80 और U की वैल्यू है 3, दिस इम्प्लाइज U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -80/3 सेंटीमीटर। और बात ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इस कन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या होती है, हमेशा जो भी चीजें होती है वो वैल्यू होती है नेगेटिव, यानी इधर की वैल्यू सारी नेगेटिव होती है, इस साइड की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ऑब्वियस बात है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जहां पर रखा है वो नेगेटिव साइड में, ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दूसरी बात, इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दिया कि जो लेंस पूछा जा रहा है वो आपसे कन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा जा रहा है।
ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका 43। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सैम्पल पेपर का। क्वेश्चन कह रहा है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है while looking at the above diagram नलिनी नलिनी कंक्लूडेड द फ्लोइंग, यानी एक स्टूडेंट है नलिनी, उसने इस डायग्राम को देखा और उसने कुछ कंक्लूड किया। अब आपको देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट उसने करेक्टली कंक्लूड किया है। फर्स्ट, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन, यानी जो इमेज बन रहा है वो कहता है वर्चुअल। देखो, जो भी चीज मिरर के, हमारे कनकेव मिरर है, जो भी अगर इमेज मिरर के साइड जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बनता है तो वो उसे हम कहते हैं रियल। मिरर के राइट साइड में जो भी चीज बनती है उसे हम कहते हैं वर्चुअल। अब देखते हैं यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, क्या हमें ये इमेज मिरर के लेफ्ट में बन रहा है या मिरर के राइट में बन रहा है, चेक करते हैं। तो सिंपल सी बात देखते हैं, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, तो हम यहाँ से रे डायग्राम हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रे डायग्राम बनने का तरीका क्या है कि एक पॉइंट तो आपका यहाँ से जाएगा, ठीक है, ये आपका फोकल लेंथ से क्रॉस करेगा लाइट, एक रे तो ऐसे बन गई। दूसरी जो रे निकलती है वो इसके पोल से जाती है और सिमिलर इस एंगल से वापस आ जाती है, ठीक है। थोड़ा अच्छा से बनाओ तो ये, ठीक है। चीजों को अच्छे से ड्रॉ करते हैं। जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हुआ उतने एंगल से ये वापस आ जाएगा। आपका जो इमेज दिखाई देगा वो कुछ यहाँ पर बनेगा, ठीक है, यहाँ बनेगा आपका इमेज। और हमें पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ पे रखी होती है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनता है हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो कह रहा था रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रैवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कह रहा था इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, ओके। एंड फोर्थ पॉइंट कह रहा था इमेज दिस इज ए कनकेव मिरर एंड हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। तो मिरर तो देखो कनकेव मिरर ही है, ये मिरर तो हमारा कनकेव मिरर ही है, ये पॉइंट तो सही है, ठीक है। पहले इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है हमारा डी सेट ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कैसा होगा रियल, ठीक है। इमेज कैसा होगा रियल, वर्चुअल इमेज तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया तरह, क्योंकि ऑप्शन 1 कहता है कि वो वर्चुअल है। जब इमेज कहाँ बन गया लेफ्ट साइड में, दैट मीन्स की रियल इमेज बन रहा है, तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। कह रहा द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रैवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब एक पॉइंट थोड़ा सा ये भी ध्यान देना कि जब भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है, अगर इस पाथ में अगर वो ट्रैवल करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिटर्न भी हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर गलत हो गया। अब सिंपल देखो, ऑप्शन 1 गलत है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 गलत है, और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 तो सही है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। ऑब्वियस बात है, इमेज बन रहा है जो वो इन्वर्टेड है क्योंकि एरो मार्क क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो इन्वर्टेड इमेज है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है दिस इज ए कनकेव मिरर एंड हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। ऑब्वियस बात है, कनकेव मिरर है, ये मिरर कैसा है, कनकेव मिरर है, तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका करेक्ट है। इससे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हमारा था क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स का पार्ट 2, जिसमें हमने आज 8 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसका जो लास्ट पार्ट बचता है उसको हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ओके। तब तक के लिए आपने अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।